कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, जहां सूर्य की किरणें रथों की सुनहरी छतरियों पर चमक रही थीं, जहां लाखों सैनिक युद्ध के लिए सुसज्जित खड़े थे और जहां धर्म व अधर्म की निर्णायक भिड़ंत होने जा रही थी। युद्धभूमि के मध्य अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था। उसका मन अब भी संशय और जिज्ञासा से भरा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने अब तक उसे कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति के महत्व पर अनेक उपदेश दिए थे, परंतु अर्जुन का हृदय और भी गहराई से जानना चाहता था कि क्या हर कोई भगवान तक पहुंच सकता है? क्या भक्ति का मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ है? और भगवान का स्वरूप वास्तव में क्या है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण ने अध्याय 9 का अद्भुत उपदेश दिया, जिसे राजविद्या राजगुह्य योग कहा जाता है। कथा का आरंभ। अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन फोल्डेड हैंड्स के साथ बोला, हे जनार्दन, आपने मुझे कई मार्ग बताए, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि साधारण मनुष्य जो बड़े बड़े यज्ञ, तपस्या या गहन ध्यान नहीं कर सकता, क्या वह भी आपके शरणागत होकर मोक्ष पा सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी करुणामयी दृष्टि अर्जुन के हृदय को छू गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, सुन, मैं तुझे वह ज्ञान बताने जा रहा हूं जो सबसे गुप्त है, परंतु सबसे कल्याणकारी भी है। यही राजविद्या है ज्ञान का राजा। यही राजगुह्य है रहस्यों का रहस्य। यह सीधा, सरल और अनुभव करने योग्य है। जो इस पर विश्वास करता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान का स्वरूप श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, समस्त जगत का आधार मैं ही हूं। यह संपूर्ण सृष्टि मुझसे व्याप्त है। जैसे धागे से माला के सभी मन के जुड़े रहते हैं। मैं ही जल का रस हूं, मैं ही अग्नि का तेज हूं, मैं ही सूर्य की प्रभा हूं और मैं ही जीवन का सार हूं। लोग मुझे न पहचान कर संसार में भटकते हैं, परंतु भक्त मुझे हृदय से पहचानते हैं। अर्जुन विस्मय से सुन रहा था। उसे लगा मानो श्री कृष्ण का स्वर केवल कानों से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में गूंज रहा है। भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण आगे बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना संशय के पूरे विश्वास के साथ मेरी भक्ति करता है वही मुझे पाता है। भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। यज्ञ, तपस्या, दान ये सब पुण्यकारी हैं, परंतु यदि उनमें अहंकार है तो उनका फल नश्वर होता है। परंतु यदि कोई मुझे केवल प्रेम से जल का एक लोटा, एक फूल, एक पत्ता या एक फल अर्पित करे तो मैं उसे प्रसन्न होकर स्वीकार करता हूं, क्योंकि मुझे वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तो केवल हृदय की निष्ठा और प्रेम चाहिए। कथा का प्रसंग। एक गरीब भक्त। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक प्रसंग सुनाया। वृंदावन में एक गरीब वृद्धा थी। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, परंतु वह हर दिन कृष्ण की मूर्ति के आगे प्रेम पूर्वक एक तुलसी का पत्ता रख देती और आंसुओं से कहती, हे नाथ, मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, बस यह तुलसी का पत्ता और मेरा हृदय है। भगवान स्वयं उस वृद्धा के आंसुओं और तुलसी पत्र से इतने प्रसन्न होते कि वे उसकी झोपड़ी में प्रकट होकर प्रसाद स्वीकार करते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, यही भक्ति की शक्ति है। भक्ति में कोई बंधन नहीं, न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई ऊंच नीच, कोई स्त्री हो या पुरुष, वैश्य हो या शूद्र। यदि वह सच्चे हृदय से भक्ति करता है तो मुझे पा सकता है। भगवान की सर्वव्यापकता श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, अर्जुन, यह संपूर्ण जगत निरंतर उत्पन्न और लय को प्राप्त होता है, परंतु मैं अनादि और अविनाशी हूं। सब कुछ मुझ में है, पर मैं सब में नहीं। यह मेरा योगमायिक रहस्य है। मनुष्य अपनी बुद्धि से सोचता है कि मैं केवल एक रूप में हूं, परंतु वास्तव में मैं ही सबका आधार हूं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये सब मुझसे ही प्रकट हुए हैं। अर्जुन का मन अब धीरे धीरे भगवान की विराटता का अनुभव करने लगा। भक्ति में समानता। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चाहे कोई पापी ही क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से मेरी शरण आ जाए तो वह भी पावन हो जाता है। भक्ति में न कोई भेद है, न कोई ऊंच नीच, सब मेरे पुत्र हैं। जो प्रेम से मेरा नाम लेता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। उन्होंने एक और प्रसंग बताया।
प्रसंग। चांडाल की भक्ति। एक बार एक चांडाल अस्पृश्य जाति का व्यक्ति था। लोग उसे अपवित्र मानकर दूर रखते थे, परंतु वह हर सुबह गंगाजल लाकर कृष्ण की मूर्ति पर चढ़ाता और आंसुओं से गोविंद गोविंद पुकारता। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर जब उसका देहांत हुआ तो स्वयं श्री कृष्ण अपने वाहन गरुड़ पर आकर उसकी आत्मा को अपने धाम ले गए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, भक्ति जाति या कर्म से नहीं, हृदय की निष्ठा से होती है। संसार का चक्र और भगवान की कृपा। श्री कृष्ण बोले, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, परंतु वे अज्ञानवश अन्य मार्ग अपनाते हैं। उनकी पूजा का फल सीमित है, पर मेरी भक्ति का फल अनंत है। जो केवल स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य समाप्त होने पर फिर पृथ्वी पर लौट आते हैं, परंतु जो मुझे निष्ठा से भजते हैं मैं उन्हें कभी संसार के चक्र में नहीं पड़ने देता। मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूं। अर्जुन का हृदय परिवर्तन। अब अर्जुन के हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आई। उसने सोचा, सचमुच भगवान तो सबके लिए सुलभ है। वे केवल प्रेम चाहते हैं। इतना सरल और सुंदर मार्ग मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। उसके भीतर का संशय मिटने लगा। अब वह भक्ति की शक्ति को अनुभव करने लगा। निष्कर्ष। राजविद्या का सार श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे अर्जुन, तू सदा मेरा चिंतन कर, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू निश्चित ही मेरे पास आएगा। मैं वचन देता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अध्याय 9 का सार। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को बताया कि यह ज्ञान सबसे गुप्त और सबसे पवित्र है। भगवान सर्वव्यापी है, परंतु भक्ति से सहज मिलते हैं। भक्ति में ऊंच नीच, जाति, धर्म का कोई भेद नहीं। जो प्रेम से भगवान को अर्पित करता है वही प्रिय होता है। अन्य देवताओं की पूजा भी अंततः कृष्ण तक पहुंचती है, परंतु भक्ति का सीधा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। अंत में केवल भगवान का स्मरण, भक्ति और शरण ही मोक्ष दिलाती है। समापन। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसके हृदय का अंधकार मिट चुका था। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को वह प्रकाश मिल गया है जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रहा था। उसने गदगद होकर कहा, हे माधव, अब मैं जान गया हूं कि आप ही परम सत्य हैं। आपकी शरण में ही जीवन का सार है। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। युद्धभूमि का शोर गुलमानो कुछ क्षणों के लिए थम गया और वहां गूंज रहा था, केवल एक ही सत्य भक्ति ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है।